फुले साहब के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में फूल अर्पित करते हुए आज इस बड़ा ग्राम सभा में माता सावित्रीबाई फुले के जयंती के शुभ अवसर पर आए हुए सभी लोगों से मेरा जय भीम, जय मल्लिमासी। साथियों, कहीं ना कहीं से हम सभी यह जान चुके हैं कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब के जीवन के बारे में भारत देश में शिक्षा प्रतिबंध था, पर अंग्रेजी शासन के द्वारा कुछ कानून बनाए गए जहां से ज्योतिबा फुले साहब पढ़े लिखे व्यक्ति मिले, जो उन्होंने अपने पत्नी को भी पढ़ाकर शिक्षक बनाने का कार्य किए, कॉलेज भी खोले और वही सब कार्य करने का जो परिणाम है आज हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। महिलाएं भी पढ़ी हैं, पुरुष भी पढ़े लिखे हैं, देश में लगभग पढ़े लिखे लोग हो गए। लेकिन साथियों, हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, जयंती मना लेने से कहीं हमारा समाज सिर्फ संगठित नहीं हो सकता, हमें ये भी जानने की जरूरत है। परिनिर्वाण है, सभी लोगों से परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, जयंती मनाते हैं। हमारे कहने का मतलब था जयंती मना लेना या परिनिर्वाण दिवस मना लेना, समाज संगठित नहीं हो सकता। हमें उनके बताए मार्ग पर हमें कार्य करने की जरूरत है। अगर हम उनके बताए रास्ते पर कार्य नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं करने वाला नहीं है। जैसे माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले साहब 1848 में जो उन्होंने कॉलेज खोलकर भारत देश में शिक्षा की क्रांति को शुरू किए थे, आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारे लोग उसी जगह हैं, हमारे लोग उसी जगह हैं। कभी क्रांति शुरू हो रही है, अभी क्रांति शुरू हो रही है। जैसे उस जमाने में जहां पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे तो वह किसी आडंबर में फंसे थे। चलिए ठीक है कि वह पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, किसी न किसी द्वारा बताई गई बातों को मानकर वो अपने जीवन में उतार लेते हैं, वैसे कार्य करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन आज का जो समय है, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। अगर देखा जाए तो उससे भी कहीं ज्यादा हम सभी खतरनाक स्थिति पर पहुंच गए हैं। जिसके पास बीए, बीएससी, एमएससी तमाम डिग्रियां हो, तमाम सरकारी नौकरी के पदों पर बैठे हो,
हम अगर गलत सही का पहचान नहीं कर पाते तो हम अनपढ़ के बराबर हैं, अनपढ़ के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि आज का पढ़ा लिखा हमारा समाज वो किसकी ऐसा कौन सा कोई आडंबर नहीं है कि जिसको वह मानता न हो। अरे आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक को मानता है, जात पात को मानता है, ऊंच नीच भेदभाव को मानता है, तो वह पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे महापुरुषों के विचारों में इस तरह की कोई थ्योरी नहीं है। तो शिक्षित किसे कहा जाता है? शिक्षित है कौन? शिक्षित की परिभाषा क्या होती है? हमारे लोग नहीं बता पाते। शिक्षित वही व्यक्ति होता है, एक शब्दों में, इस दुनिया में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, अगर उसकी पहचान कर ले तो वह शिक्षित है। आज के हमारे गांव घरों में बहुत से पढ़े लिखे लोग डॉक्टर मास्टर हैं, कोई शिव चर्चा, ओम शांति, निरंकारी, जय गुरुदेव या बड़े बड़े मंदिरों पे घंटा बजाने जाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को आप शिक्षित समझेंगे? यह शिक्षित व्यक्ति है या उसी अनपढ़ के बराबर है, उसी अनपढ़ लोगों के बराबर है? इन्हें शिक्षित नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके पास तर्क करने की क्षमता नहीं है। और जब उनके पास तर्क करने की क्षमता नहीं है तो क्या वो समाज का भला कर लेंगे? क्या वो महापुरुषों के मार्ग पे चलेंगे? कभी नहीं चलेंगे। तो क्या करना होगा? जब ऐसे लोग हैं पढ़ लिख कर भी गलत कार्य कर रहे हो तो वह रास्ते पर कैसे आएंगे? उनको रास्ते पर लाने का तरीका क्या है? तो साथियों, ऐसे लोगों को ज्ञान देना, सही मार्ग पर लाना, वह संगठनात्मक रूप से ही कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि कबीर को सभी जानते हैं, रविदास साहब को सभी जानते हैं, जो किसी यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखे थे, लेकिन आज जो उनके विचार थे आज पूरी दुनिया में तैर रहा है। बहुत से लोग पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं उन लोगों पे शोध करके। तब यही सोचिए कि जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी का मुंह न देखा हो, लेकिन फिर भी लोग उन पे शोध करके पीएचडी की डिग्री लेते हैं, तो कैसे वह लोग यानी अपने ज्ञान को बढ़ाए थे? वह लोग इतने ज्ञानी कैसे हुए? क्योंकि वह लोग कोई थ्योरिकल नहीं थे, वह प्रैक्टिकली थे। थ्योरी नहीं पढ़े थे, वह प्रैक्टिकली थी, प्रैक्टिकल कर रहे थे दिनों रात। और जो नियम भी कहता है आप थ्योरी कितनों पढ़ लो, कितनों याद रख लो, अगर उसे प्रैक्टिकली नहीं उतारेंगे तो थ्योरी एक दिन भूल जाएगी। हमारे समाज में यही है कि थ्योरिकल लोग हैं, किताबी जानकारी तो है, भाषण देने तो आता है, लेकिन वो चीज जमीन पे, समाज पे, लोगों में किस तरह से कार्य करना है, यह लोग नहीं समझ पाते। तो साथियों, कहने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि पढ़े लिखे न होना और पढ़ लिख कर भी वही कार्य करना, गलत कार्य, तो आप जो है अनपढ़ के बराबर है। जब अनपढ़ के बराबर है तो यह समाज का भला नहीं कर सकते। इसलिए समाज का भला करने के लिए आपको यानी शुरुआती शिक्षा देने की जरूरत है, जिसको कहा जाता है
शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा बराबर समयक शिक्षा। यानी जिसके पास शैक्षणिक शिक्षा होगा फिर उसको जो है सामाजिक शिक्षा थोड़ा मिलाएंगे तब कहीं वह समयक शिक्षा बनता है, और वही समयक शिक्षा पूर्ण शिक्षा होती है। और यही पूर्ण शिक्षा जिस व्यक्ति के पास होता है वही इस दुनिया में समझ पाता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ऐसी शिक्षा तो शुरू नहीं की गई, ऐसी शिक्षा हमारे समाज में है नहीं। संविधान में नियम है बीएड करोगे मास्टर हो जाओगे, एमबीबीएस करोगे डॉक्टर हो जाओगे, डिग्री तो मिली, आप उस पद पे तो हो गए, लेकिन समाज के बारे में जानकारी नहीं है आपको, तो आप समाज का कार्य नहीं कर सकते। यही है पूरे देश में आज हमारे बहुजनों में यही गलतियां हो रही है कि शैक्षणिक शिक्षा तो है लेकिन सामाजिक शिक्षा नहीं है, और सामाजिक शिक्षा न होने की वजह से लोग अपने आप में व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, अपने अपने जात की लड़ाई लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, समयक शिक्षा नहीं है, इसलिए वह गलत गलत कार्य कर रहे साथियों। इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि हमें एक दिन से यह काम करने से, एक दिन कार्य करने से, एक दिन जयंती मनाने से, एक दिन परिनिर्वाण दिवस मना लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप जमीन पर निरंतर गति से समाज में नहीं उतरेंगे, बीमार लोगों के साथ रहकर उनका इलाज नहीं करेंगे, तब तक समाज का भला होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों ने गांव-गांव में 1 से 8 तक की शिक्षा शुरू किया है, और वह 1 से 8 तक शिक्षा वही शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा बराबर समयक शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि यह 1 से लेकर 8 तक बच्चे पढ़ करके जब समयक शिक्षा लेकर निकलेंगे तो वह जब आगे जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, जहां भी रहेंगे, वह अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। अगर इस तरह की शिक्षा नहीं हुआ तो आप डॉक्टर मास्टर इंजीनियर